हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्टडी इंडिया में स्वागत है। मैं मनोहर कुमार आप लोगों को क्लास 10th का बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं, और इसके बाद से आप लोगों को शाम 4 बजे लगभग आप लोगों का स्टडी इंडिया में मैथ का जो कोर्स है, मैथ का सिलेबस है, उसके बारे में पर डे आपको अप टू डेट किया जाएगा, लोड किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास मैथ सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में ये बोर्ड पर लिखा गया है। तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। कहने का अर्थ है बिहार बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो सिलेबस बनाया है एनसीईआरटी के बारे में, उसी पर आधारित ये जो है दिया गया है। इसके बारे में सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहा हूं, उसके बाद शुरू से आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगा, शुरू होगा। तो मैथ में पहला जो यूनिट दिया हुआ है, पहला चैप्टर जो दिया हुआ है, वो है नंबर मेथड, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पहला चैप्टर है, जिसको वास्तविक संख्या या रियल नंबर या एक्चुअल नंबर के से भी इसको कह सकते हैं, यानी एक्चुअल नंबर भी इसको कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है वास्तविक संख्या। ये जो चैप्टर है, इसमें जो है आपका मार्क्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 10 नंबर से इस चैप्टर में संख्या पद्धति से 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, बीजगणित। इसके अंतर्गत आप लोगों का आ रहा है बहुपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ये सभी में से जिसको कहा गया है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यहां दिया हुआ है पॉलिनोमियल, जिसको कहा गया है बहुपद। ये सभी चैप्टर में आप लोगों का 20 नंबर का दिया जाएगा, यानी 20 नंबर। ये चैप्टर पढ़ लिए तो 20 नंबर आप इसमें से बना सकते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत आपको दिया गया है त्रिकोणोमेट्री, इफेक्ट, इंडेंटिटीज। इसके अंतर आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, जिसको कहा गया है, ये सभी इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इसमें से आपको 20 नंबर आएगा। अगर इसको अच्छा से कवर कर लिए तो 20 नंबर आप इसमें ला सकते हैं। चौथा चैप्टर है 4 नंबर में है रेगुलेटरी ज्योमेट्री। रेगुलेटरी ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति भी कहा गया है। नियामक ज्यामिति के अंतर्गत आपको जो है ये कवर कर लिए। रेगुलेटरी ज्योमेट्री आप जो है कवर कर लिए। नियामक ज्यामिति, तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। पांचवा है ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जिसको कहा गया है, इसके अंतर्गत आपको त्रिभुज, समान त्रिभुजों की परिभाषा, वृत्त और इसकी बनावट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जिसको कहा गया है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस, ये सभी
इसमें पूछा जाएगा, जिसको क्षेत्रमिति के अंतर्गत, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्रमिति, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल या पृष्ठों का क्षेत्रफल या आयतन, ये सभी इसके अंतर्गत जो है पढ़ सकते हैं। 7 नंबर में है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी या प्रायिकता, इसके अंतर्गत जो पढ़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि नंबर्स मेथड में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा में 20 का आएगा, ट्रिगोनोमेट्री में 20, रेगुलेटरी ज्योमेट्री में 10, ज्योमेट्री में आपका 20 और मेंसुरेशन में आपका 10, फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको 10 नंबर का जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बच्चों, हम ये जो आपको सिलेबस के बारे में बताए थे, मैं ये सभी सिलेबस के बारे में और इसके मार्क्स के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। तो स्टडी इंडिया में आप इस स्टडी इंडिया के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो पर डे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मेरा टाइम टेबल है मैथ का, आपको 4 PM टू 4:30 PM, यानी 30 मिनट का आपका क्लास रहेगा मैथ का, जो स्टडी इंडिया यूट्यूब या स्टडी इंडिया चैनल पर आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई फी नहीं लिया जा रहा है। आप जो है इस स्टडी इंडिया माध्यम से आप जो है मैथ क्लास 10th का जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। तो स्टडी इंडिया को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। बस, धन्यवाद।